बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औरत बराए फ़रोख्त। वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं पास गया, मैं करीब होकर बोली, चलोगे साहिब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने इसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा। वो बेबस सी थी। मैंने बोला, वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वो खामोशी बैठी रही। फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने एक लंबी सांस भरी। आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे ना? आप चाहे मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना प्लीज़। वो बहुत खूबसूरत थी। मासूमियत इसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पर मजबूर थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैं होटल के सामने रुका। होटल वाला मुझे जानता था। उसने जल्दी से खाना पैक किया, मुझे दिया। मैं ऑफिस की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। रात के 11 बज रहे थे। सब अपना अपना काम कर रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला। उसे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आई, मेरे सामने कुर्सी पे बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, ये मैं घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई, बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाएं, मेरे पास आकर बैठ जाएं। वो हैरान थी। मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अपना काम करें, मुझे वापस छोड़ आए। मैंने कहा, नहीं, पूछूंगा क्यों करती हो ऐसा काम? क्यों बेचती हो जिस्म? बस इतना कहूंगी, छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। अब पागल लग रहे हैं मुझे। मैंने इसकी आंखों में देखा। हाँ, पागल ही हूं मैं। सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना है नहीं है तो मुझे वापस छोड़ कर आओ। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। फिर पर्स से 10,000 निकाले, इसके हाथ पर रखे। वह हैरान थी। कहने लगी, मैंने नहीं लेने। आप क्यों दे रहे हैं ये पैसे मुझे? मैंने उसके चेहरे पे एक थकन महसूस की थी। वो अपने आंसू रोक के बैठी थी। बार बार कह रही थी, बस मुझे वापस छोड़कर आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया ना जिंदगी ने? ये सुनना था। उसकी आंखों नम हो गई थी, जैसे कोई क्यामत गिर गई हो उस पे। मैं समझ चुका था, कोई बहुत बुरा दर्द लिए घूम रही है। दरवाजा खुला। कांपती आवाज में बोली, मुझे छोड़कर आओ वापिस। मैंने उसे बैठने का कहा। बताया, मेरा नाम है, डरो नहीं, खुद को महफूज समझो। उसे जब यकीन हो गया परेशानी वाली कोई बात नहीं, तो बताने लगी, शौहर मर गया, 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप फौत हो चुके हैं, भाई कोई ही है ही नहीं। मामू के घर आई, मामू के बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की। जब मामी को बताया तो सब ने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदार ने एक बूढ़े से मेरी शादी करवाई। उसके भी बच्चे थे। उसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वो शौहर भी फौत हो गया। बेटियों को लिए दर बदर लिए भटकने लगी। ना छत थी ना रोटी थी। भूख अफलास थी। सड़क पर खड़ी थी। एक साहिब आए, कहने लगे, 1 घंटे के 5,000 दूंगा। ना चाहते हुए माँ की ममता हालात की सताई हुई क्या करती, आखिर चल दी। अब हर रोज जिस्म बेचती हूँ, किराया गया घर लिया है, बेटियों को अकेला छोड़कर आती हूँ, क्या करूँ? बहुत बार सोचा खुदकुशी कर लूं, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी। मैं जमाने की बेहसी महसूस कर रहा था। इसके सर पर हाथ रखा, उसे कहा, तुम्हारा भाई है, आज से तुम अपनी बेटियों को लो और ऑफिस के ऊपर वाले एक रूम में रहो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। उसके घर पहुंचा। बेटियां सोई हुई थी, बहुत प्यारी थी। गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ते हैं। आप कौन हैं? मैं उसे अपने ऑफिस ले आया। वो दुआएं देने लगी। झोली उठाकर न जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने उसे कहा, जाकर सो जाएं। अपने ऑफिस रूम में गया। मेरे सामने से वो चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शौहर से झगड़ा रही थी। उसे कह रही थी, मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कदर ही नहीं है। वो अपना घर जला रही थी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से।
वो बेचारी क्या जाने जमाने की तलखियां क्या होती हैं, जमाने का डसना क्या होता है। मैं बताना चाहता था, अपना घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों को तलाके लेना आसान है, इसके बाद जितना मौत है। कभी सास का रोना, कभी नंद का स्यापा, कभी जिठानी से लड़ाई, ये हर घर की बात है। इसका हरगिज मतलब तलाक लेना या घर उजाड़ना नहीं है। कम उम्री में ही मेरे सर के बाल सफेद हो गए हैं। हजारों आंखों के आंसू देखकर अपने घर को आबाद रखो। खुदा की कसम, एक वक्त आता कि ना भाई हाल पूछते हैं न सकी बहनें। सब वक्त के साथ चेहरे नकाब बदल लेते हैं। हर जगह हर किसी को थामने के लिए खड़ा नहीं मिलेगा। मेरे यहाँ मेरी कलम शायद किसी को बर्बादी से बचा ले। हम सफर कैसा भी है, वो तुम्हारी ढाल है। शादी के बाद सके भाई से खर्चा लेना भी भीख मांगने जैसा लगता है। मेरी बातें वो औरत समझ सकती है जिस पे ऐसा कुछ गुजारे। हम सफर जैसा भी है, वो तुम्हारा लिबास है। याद रखना, जमाने के लिए तुम सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा हो। वो जमाने गुजरे, मुद्दत हुई जब रिश्तों का पास रखा जाता था। अब रिश्तों से खेला जा सकता है, हवस पूरी की जा सकती है, फिर भीख दिया जाता है। हाँ, किस्मत में लिखा हम बदल नहीं सकते, लेकिन किस्मत खुद लिख भी सकते हैं, सबर, बर्दाश्त और झुक कर। न जाने कितनी औरतें सिर्फ इसलिए घर उजाड़ लेती हैं कि इसका शौहर इसको टाइम नहीं देता। हाँ, ये शिकवा करना दुरुस्त है, लेकिन क्या गारंटी है कि इसके बाद जिंदगी में आने वाला उससे भी ज्यादा बुरा हो। सिर्फ एक जिंदगी है, इसको मोहब्बत, प्यार, समझदारी के साथ गुजार लो। मैं उस मुआशरे का मुआशरा नहीं कहता, बल्कि बदबूदार समाज कहता हूँ। यहाँ जगह जगह ये लुटेरे खड़े हैं, इज्जतों के, ख्वाहिशों के, भरम के, भरोसे के, एतबार के। बस आखिर ये एक बात कहूंगा, अगर तुमको पेट भरने के लिए चार दीवारी से बाहर नहीं जाना पड़ रहा, अगर तुमको जिस्म नहीं बेचना पड़ रहा, अगर तुम्हारे सर पर चादर है, अगर लोग तुम्हारा सौदा नहीं करते, अगर लोग तुमको वैश्या नहीं कहते, अगर तुम्हारा दामन पकीज़ा है, अगर तुम रात को महफूज पनाहगाह में सोती हो, तो ना करना बर्बाद अपना आशियाना, वरना रोंदी जाओगी, नोच ली जाओगी। जो तलाक लिए बैठी हैं, पूछो उनसे, वो सोच रही होती हैं न जाने कितने बच्चों के बाप की हम सफ़र बनोगी, न जाने वो कैसा सलूक करेगा। वो फिर सारी जिंदगी ये ताना सुनने गुजर जाती है, इतने ही अच्छी होती तो तलाक क्यों लेती। खैर, वो लड़की अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, लेकिन वो रोती है जमाने की बेहिसी, और ये जानते हुए किसी औरत को बर्बादी में कहीं ना कहीं मर्द होता है, मोहब्बत करके छोड़ने वाला, दावेदार हो या निकाह करके तलाक देने वाला बदबख्त। औरत खुदा की कसम मेरे मुआशरे की जंजीरों में जकड़ी हुई एक कैदी है। कभी बाप की पगड़ी पे लुट गई, तो कभी सास के जहर आलूद लहजे पे, कभी शौहर के नापे खाक हो गई, तो कभी औलाद की वजह से। मर्द अगर समझ जाए मेरी इस तहरीर को, तो शायद मेरा मुआशरा बदल जाए। हाँ, कुछ औरतें होती हैं बाजार, जिनकी जितनी भी इज्जत दे, वो दो इज्जत की चादर से ज्यादा बाजार की रौनक बनना पसंद करती हैं। फिर ऐसी बदबख्त औरतें एक बदबूदार मुआशरे को जन्म देती हैं। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।